88 पर आ जाइए। जिसने 88 नहीं किया समझ लो उसको पाप लगने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, हेडिंग पे हेड क्वेश्चन आएगा। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, और किसके मिनिस्टर किसके हैं, अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर अब राष्ट्रपति वागल मामला खत्म हो गया है। यहाँ पर हम दो कैटेगरी के अधिकार की बात करें। नंबर 1 है मिनिस्टर्स और नंबर 2 है अटॉर्नी जनरल। इनके क्या क्या अधिकार हैं 88 में समझ लीजिएगा। एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाईलाइट कर लीजिए, पी फॉर फिल्म के लिए। इनके कौन से अधिकार हैं लिख लीजिएगा। शैल हैव द राइट टू स्पीक इन, टू स्पीक इन, एक एक अधिकार कौन सा है, स्पीक इन का अधिकार है। दोबारा, स्पीक इन का मतलब है कि वहां पर जाकर के भाषणबाजी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा है अदरवाइज टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ। तो दो अधिकार मिलते हैं बेसिकली इनको, कि आप अपने को वहां पर मंत्री जी जो है, मंत्री जी हो या अटॉर्नी जनरल हो, इन दोनों को ही ये अधिकार है कि वो दोनों में से किसी भी सदन में, कहां कहां पर देखो, अंडर हाईलाइट कीजिए ईदर हाउस, हाईलाइट कीजिए ईदर हाउस, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा हो, या इनकी ज्वाइंट सिटिंग हो, या इनकी कोई कमेटी हो, ठीक है, और विच नेम्ड एज, जिसका हम सदस्य बनाए गए हो, इनको इनमें जाकर के वो क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, इसको कर लेंगे। तो यहाँ इसको ऐसा समझ लीजिए, देखिए इसको समझाना क्यों जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं हो। ये है मैडम प्रतिमा, ठीक है, ये है प्रतिमा, एंड शी इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा की मेंबर है। और नाउ एंड शी हैज बिकम द मिनिस्टर नाउ। तो कैन शी गो एंड एड्रेस लोक राज्यसभा, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकती नहीं कर सकती है, शी कैन डू, शी कैन डू। ये कौन है, ये है समता, ये भी मेंबर ऑफ लोकसभा है, बट नॉट मिनिस्टर। कैन शी गो एंड पार्टिसिपेट इन दिस, नो। अंतर समझ में आएगी आपको, नहीं बात, बस हाँ, अंतर यही समझ में आ गया। मंत्री किसी भी सदन का भाग पार्ट मेंबर हो, मंत्री किसी भी राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, मंत्री बन सकता है, और वो दोनों ही सदनों में जाकर के स्पीकिंग और पार्टिसिपेट कर सकता है। बोलिए यस और नो। और वही अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना लोकसभा का पार्ट है ना राज्यसभा का पार्ट है, बट उसको ये विशेष अधिकार मिला हुआ है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन है, ये आपको काम आएगी, आपके एग्जाम में आएगी, इसे कर लीजिए। बट नोट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल टू वोट, उसी पार्टी से वोट डालने का अधिकार नहीं मिल जाएगा उसको। बिकॉज यू हैव राइट टू स्पीक इन, इट डजंट मीन यू गेट द राइट टू वोट। आप वोट देखो, अटॉर्नी जनरल तो किसी भी सदन के पार्ट ही नहीं होते। अटॉर्नी जनरल इज नॉट द पार्ट ऑफ ईदर हाउस, देयरफॉर नेचुरली ही विल नॉट गेट द राइट टू वोट। Minister also is not the member of other house, he can be the member of one of the houses, so he can participate in the voting only of which he is the member। मंत्री भी उसी सदन में वोटिंग का पार्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके वो खुद सदस्य हों। लोकसभा के सदस्य हैं, मंत्री बना दिए गए, तो वो राज्यसभा में जाकर के एड्रेस तो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा की किसी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई बिलीव एम्पली क्लियर हो गया होगा, जल्दी बताइए, कम ऑन एवरीवन। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, लेकिन आप एक काम बिल्कुल नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक का मतलब आपकी प्रेजेंस है, मुझे पता तो चलेगा हाँ आपने वीडियो देखा है मेरा। कमेंट करेंगे तो मुझे फिर वो मेरे लिए एक एक मतलब एक सेटिस्फैक्टरी बात हो गई, हाँ कि एटलीस्ट मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया तो आपने एक 5 सेकंड 10 सेकंड मेरे लिए निकाले कि आपने कमेंट किया। उसमें अब तारीफ नहीं लिखना, कुछ जो आपको सजेस्ट करना वो भी कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी भी लिख सकते हैं, लेकिन लेट्स बी इंटरेक्टिव। सभी वीडियोस की बात कर रहा हूं, आपको इंटरेक्टिव होना, आपको डाली कमेंट्स, जब तक लिखेंगे नहीं मुझे आपकी भावनाओं को पता कैसे चलेगा, तो जरूर करेंगे, है ना, पक्का, ठीक। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा,
ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द वेबसाइट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी, vidhijudicial.com, and don't forget to download the app of the Vidhi Judicial Academy from the Google Play Store. Thank you very much.